बिल्कुल, 3 चीज़ें आपने अनुज जी कही, बड़ी अच्छी बात। पहली बात कि ट्रम्प साहब को जैसे एक बच्चे को झुनझुना की जगह आपने काँच पकड़ा दिया, तो काँच टूटेगा, नुकसान होगा, नुकसान उनको भी हो रहा है, नुकसान दूसरों को भी होगा। दूसरी बात आपने कही कि जो अर्निंग सीज़न आएगा उसमें आईटी और फार्मा को डिस्काउंट करके चलिए, बाकी के आधार पर मार्केट देखेगा। तीसरा कि इन्वेस्ट मंडे से करना शुरू कर दिया। सुदीप जी कह रहे हैं रुक जाइए। तो तीनों ही बड़ा विषय मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहले वाले से पकड़ लूँ जिसको आपने झुनझुना और काँच से तुलना की, बड़ा अच्छा तो एग्जाम्पल आपने दिया। मनीष डांगे जी, इस एग्जाम्पल को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि सच्चाई भी यही है कि ट्रम्प साहब आए थे तो चुनाव से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, कई बार आवाज अड्डा में चर्चा हुई तो है कि नहीं जी आते हैं तो कहते तो हैं लेकिन भारतीय बाजार के लिए बड़ा अच्छा होगा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त आते आते इन्होंने जो तांडव किया है वो तो बड़ा ही डरावना हो गया है। तो मार्केट का लक्ष्मण जी मूव अगर परसेप्शन के हिसाब से देखें तो कि कुछ नहीं होगा से क्या ओ गॉड ये क्या हो गया है, ये पूरा ट्रांजिशन हुआ है। इसको आप झुंझुना माने बट एक बहुत बड़ा देश है और कोई भी पावरफुल प्रेसिडेंट अगर कुछ इतनी मैसिव मूव्स ले रहा है तो उसके इम्प्लीकेशंस को इस तरह से डिसमिस नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मेरा एक ख्याल है कि जो आज जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया है, सो ये थोड़ा सा वीक नैश इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं या नैश ट्रैप जिसको बोल सकते हो, वैसा हो गया है जिसके अंदर दो बड़े गुंडे हैं यहाँ पे जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। हम सब कोलैटरल डैमेज है इसके। और 1980s अर्ली 90s के अंदर ये हुआ था जापान के साथ में, यूएस का जब प्लाजा अकॉर्ड हुआ था। तो बेसिकली यूएस को चाहिए ये कि किसी तरीके से डॉलर सिग्निफिकेंटली डिप्रिशिएट करा दे और वो इंसेंटिवाइज करे बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को रिलोकेट करने के लिए। तो अब वो करने के लिए या तो आप चाइना को फोर्स करिए कि जो जापान ने एग्री किया था 1980s के अंदर कि चलो करते हैं, लेकिन अब चाइना नहीं कर रहा है वो। तो क्योंकि वो पैरेलल उतनी ही ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है जितनी यूएस, और शायद यूएस को दिख रहा है कि अगले 5-10 सालों में वो उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर जब इतने दो, जिसको मैंने बोला कि गुंडे अगर फाइट कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक ऑब्जर्वर की तरह से देखना है इसको, हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से यूएस के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि इकोनॉमी ठीक ठाक थी, तो वहां से फाइट कर रहा है। चाइना एक्चुअली बहुत ज्यादा लोकल इकोनॉमी है तो उनको बहुत बड़ा असर नहीं होगा। छोटे देशों तो पूरे रोस्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, जो छोटे छोटे देश हैं। इंडिया क्यों इसलिए नहीं अच्छा करेगा क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत कम है, या फिर जनरली एक्सपोर्ट्स हमारे कम है। इंडिया इसलिए अच्छा करेगा कि थोड़ी बड़ी इकोनॉमी है, थोड़ी लोकलाइज्ड इकोनॉमी है, तो इसकी वजह से शायद अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। मैक्रो ठीक ठाक है इंडिया का। तो बहुत बुरी हालत इंडियन इकोनॉमी की नहीं होने वाली है। जो कंबोडिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो वो पॉजिटिव है लक्ष्मण जी। लेकिन ये मानना कि ये चीज मतलब ये मतलब बयार है उसे निकल जाएगी, ये इसको वॉच करना चाहिए, बिकॉज ये काफी 50-60-100 सालों से नहीं हुआ है। ये जो टैरिफ वॉर है जिस एक्सटेंट का है, वो उसको एक ठीक से नजरिए से देखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली विल लास्ट लॉन्गर, है ना। तो उसको ऑब्जर्व करके रिस्क प्रीमियम्स अगर सेटल हैं और ठीक ठाक भाव पे चीज मिल रही है तो लेनी चाहिए। जिस प्रकार की स्थिति अभी अमेरिकी बाज़ारों की है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टैरिफ वॉर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार अमेरिकी बाज़ारों में अभी गिरावट भी देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा असर तो अमेरिकी बाज़ारों पर ही है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों से बहुत ज़बरदस्त गिरावट शुक्रवार यानी कि कल भी देखने को मिली है। अब इसका कितना असर होगा आगे आने वाले दिनों में, उस पर भी बाज़ारों की नज़रें रहेगी। लेकिन फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पोवेल, उनका भी यही कहना है कि जो टैरिफ है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो तो बूस्ट होगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो स्लो होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि यदि जो ग्रोथ है वो स्लो होगी तो उससे सभी कंपनीज़ पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं इंडियन मार्केट की बात करें तो आईटी सेक्टर पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। उसके अलावा जो ऑटो सेक्टर है उसका भी उस पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले दिनों में भी किस प्रकार से ये असर ज़्यादा तेज़ होगा ये देखने वाली बात है। वहीं जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे बड़ी कंपनियों के मिली जुली Q4 के नतीजों की उम्मीद देखने को मिल रही है, क्योंकि यदि उम्मीद के अनुसार ही नतीजे नहीं आए तो वो एक बड़ी खबर रहेगी। और जिस प्रकार के हालात पिछले कई दिनों से क्वार्टरली नतीजों की तरफ से रहा है, इतने अच्छे क्वार्टरली नतीजे इंडियन कंपनियों के आते हुए दिखाई नहीं दिए थे, और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में
कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही थी। अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाजार आने वाले दिनों में अच्छा करते हुए नज़र आते हैं या भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसे ही हालात आगे आने वाले दिनों में भी बनते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखना ये ज़रूरी है कि भारतीय बाज़ार यदि 22,800 का सपोर्ट जोन लेते हैं तो वहाँ से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त जो है बूस्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। और यदि 22,800 का जो सपोर्ट जोन है वो भी नीचे की तरफ टूटता हुआ नज़र आता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से खतरे की घंटी बनेगी और 22,650, 22,500 और 22,200 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ जब तक बाज़ार 23,100, 23,200 का जोन फिर से पार नहीं करेगा तब तक कोई स्ट्रेंथ आने की उम्मीद देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में पिछले कई दिनों से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर भी अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि बैंक निफ्टी यदि 52,050, 52,070 जो कि रिसेंटली जो अभी स्विंग बना था उसके ऊपर पहुंच जाता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। और फिर वहां से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तक भी जाता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात है FIIs को लेकर, क्योंकि FIIs पिछले कुछ दिनों से ख़रीदारी के मूड में थे, लेकिन अप्रैल का महीना फिर से नेगेटिव ग्रोथ के साथ ही FIIs दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। FIIs की तरफ से अप्रैल के महीने में करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की देखने को मिल रही है। और एक तरह से देखें तो अक्टूबर के महीने से लगातार FIIs सेलिंग ही करता हुआ नज़र आ रहा है। यदि FIIs की 20 से 30% बाइंग भी आती है तो फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं। और यदि भारतीय बाज़ारों में एक बार FIIs की एंट्री होती है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा इंडियन मार्केट के लिए, जो भारतीय बाज़ारों को बहुत ऊपरी स्तरों तक भी ले जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो भारतीय बाज़ारों पर अब नज़र रखने वाली बात है, क्योंकि कई अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के लिए होगी। और जिस प्रकार से इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में ग्रोथ करेगा, कोई अदर देश करे इसकी उम्मीदें कम ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।